नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत ग्रंथ भगवद गीता की, जिसे हम सब जानते और मानते हैं। यह ग्रंथ हमारे जीवन की हर उलझन का समाधान बड़े ही प्यार से देता है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसे अनमोल बातें कही हैं जो हमारे जीवन के हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम आपके लिए भगवद गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में लेकर आ रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। आज हम गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पहले या दूसरे अध्याय मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, हमने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जहां से आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। गीता को पढ़ते या सुनते समय हमेशा कोशिश करें कि खुद को अर्जुन की जगह पर रखें और श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनें। अर्जुन की जो चिंताएं, डर और परेशानियां हैं, वे असल में हमारे जीवन से ही जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही सार्थक और महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। तो आइए आज हम गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग की इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। इसमें श्री कृष्ण हमें कर्म की महत्ता समझाते हैं और कैसे कर्म करते हुए भी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यह यात्रा सिर्फ अध्यात्म की नहीं बल्कि जीवन को समझने और जीने की भी है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य और अनमोल शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। तीसरे अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप मानते हैं कि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेलना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में आत्मा की वास्तविकता को बहुत विस्तार से समझाया था ताकि वे अपने प्रिय मित्र अर्जुन को इस सांसारिक दुखों के महासागर से उबार सकें। उन्होंने अर्जुन को बोधि योग या कहें कृष्ण चेतना का मार्ग अपनाने की सलाह दी थी। कई बार लोग कृष्ण चेतना को निष्क्रियता समझ लेते हैं और सोचते हैं कि एकांत में जाकर केवल भगवान के नाम का जाप करके ही कृष्ण चेतना को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बिना कृष्ण चेतना के दर्शन को समझे एकांत में भगवान का नाम लेना सही नहीं है, क्योंकि इससे केवल भोली भाली जनता का सस्ता सम्मान ही मिलता है। अर्जुन ने भी कृष्ण चेतना या बोधि योग यानी आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ने के मार्ग को एक तरह से सक्रिय जीवन से हटकर तपस्या और एकांत साधना के रूप में ही सोचा था। दूसरे शब्दों में वह युद्ध से बचने के लिए कृष्ण चेतना का बहाना बनाना चाहता था। लेकिन एक सच्चे विद्यार्थी की तरह उसने अपने गुरु श्री कृष्ण के सामने यह सवाल रखा और पूछा कि उसके लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने इस तीसरे अध्याय में कर्म योग यानी कृष्ण चेतना में रहते हुए कर्म करने का मार्ग विस्तार से समझाया। मेरी बुद्धि आपके मिले जुले निर्देशों से भ्रमित हो गई है, इसलिए कृपया मुझे साफ साफ बताइए कि मेरे लिए सबसे लाभकारी क्या है। पिछले अध्याय में भगवद गीता की भूमिका के रूप में कई अलग अलग मार्गों की चर्चा की गई थी, जैसे सांख्य योग, बुद्धि योग, इंद्रियों पर नियंत्रण, निष्काम कर्म और नवोदित साधक की स्थिति। यह सब थोड़ा असंगठित तरीके से प्रस्तुत किया गया था, जिससे समझने और क्रियान्वयन में कठिनाई हो सकती थी। इसलिए अर्जुन चाहता था कि इन भ्रमित करने वाले मुद्दों को स्पष्ट किया जाए ताकि कोई भी साधारण व्यक्ति इन्हें बिना गलतफहमी के समझ सके। हालांकि श्री कृष्ण का अर्जुन को शब्दों के खेल से भ्रमित करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अर्जुन कृष्ण चेतना के मार्ग को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, चाहे वह निष्क्रियता हो या सक्रिय सेवा। अपने सवालों के जरिए अर्जुन वास्तव में उन सभी विद्यार्थियों के लिए कृष्ण चेतना के मार्ग को स्पष्ट कर रहा था
जो भगवत गीता के रहस्य को गहराई से समझना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निर्दोष अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि आत्मा को जानने के दो तरीके हैं। कुछ लोग तर्क और दर्शन के माध्यम से आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य लोग भक्ति और सेवा के माध्यम से उसे जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार के मार्गों के बारे में बताया, सांख्य योग और कर्म योग, जिसे बुद्धि योग भी कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान इन्हें और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। सांख्य योग यानी आत्मा और प्रकृति की गहरी समझ उन लोगों के लिए है जो तर्क और दर्शन के जरिए चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर कर्म योग यानी कृष्ण चेतना में रहकर काम करना उन लोगों के लिए है जो भक्ति और सेवा के माध्यम से आत्मा को जानना चाहते हैं, जैसा कि दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। भगवान ने 39वें श्लोक में बताया है कि बुद्धि योग के सिद्धांतों के अनुसार काम करने से कर्मों के बंधनों से मुक्ति मिलती है और इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में बताया गया है कि बुद्धि योग का मतलब पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहना है और इस तरह से सभी इंद्रियों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए सांख्य योग और कर्म योग एक दूसरे पर निर्भर हैं, जैसे धर्म और दर्शन। धर्म बिना दर्शन के केवल भावना या कभी-कभी कट्टरता बन जाता है, जबकि दर्शन बिना धर्म के सिर्फ मानसिक अटकलें होती हैं। अंततः लक्ष्य कृष्ण ही हैं, क्योंकि जो दार्शनिक भी सत्य की खोज में हैं, वे अंततः कृष्ण चेतना में ही आते हैं। सारांश में आत्मा की असली स्थिति को परमात्मा से समझने की पूरी प्रक्रिया है। एक तरीका है दार्शनिक विश्लेषण के माध्यम से कृष्ण चेतना तक पहुंचना, जबकि दूसरा तरीका सीधे कृष्ण चेतना से जुड़ना है। इनमें से कृष्ण चेतना का मार्ग बेहतर है, क्योंकि यह इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए दार्शनिक प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण चेतना खुद ही शुद्धि की प्रक्रिया है और भक्ति सेवा के सीधे तरीके से यह सरल और दिव्य होता है। सिर्फ काम करने से, रोकने से कोई भी प्रतिक्रियाओं से छुटकारा नहीं पा सकता और सिर्फ त्याग करने से कोई भी परिपूर्णता हासिल नहीं कर सकता। त्याग की अवस्था को अपनाने से पहले जरूरी है कि आप अपने कर्मों से अपने दिल को शुद्ध करें, जो कि विशेष रूप से भौतिकवादी लोगों के दिल को शुद्ध करने के लिए निर्धारित होते हैं। बिना शुद्धि के अचानक से संन्यास लेने से कोई सफलता नहीं मिलती। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि केवल संन्यास लेकर यानी फलहित कार्यों से दूर होकर कोई तुरंत नारायण के समान हो जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस विचार से सहमत नहीं है। बिना दिल की शुद्धि के संन्यास केवल समाज के लिए असुविधा बन जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति भगवान की आत्मिक सेवा में लग जाए, भले ही वह अपनी निर्धारित जिम्मेदारियां न निभाए, भगवान इसे स्वीकार करते हैं। जैसे कि गीता में कहा गया है, संगत पर धैर्य रखो, यह तुम्हें बड़े संकटों से बचाएगा। मतलब अगर आप इस सिद्धांत को थोड़ा भी अपनाते हैं तो यह आपको बड़े संकटों से उबार सकता है। हर आदमी को भौतिक प्रकृति के गुणों से उत्पन्न प्रवृत्तियों के अनुसार काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए कोई भी पल भर के लिए भी कुछ करने से रोक नहीं सकता। यह शरीर की बात नहीं है, बल्कि आत्मा की प्रकृति हमेशा सक्रिय रहने की होती है। आत्मा के बिना भौतिक शरीर हिला भी नहीं सकता। शरीर केवल एक निर्जीव वाहन है जो आत्मा द्वारा चलाया जाता है, और आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है, पल भर के लिए भी नहीं रुकती। इसलिए आत्मा को कृष्ण चेतना के अच्छे काम में व्यस्त रहना चाहिए, नहीं तो यह मायावी ऊर्जा द्वारा निर्धारित कार्यों में लग जाएगी। भौतिक ऊर्जा के संपर्क में आकर आत्मा भौतिक गुणों को अपनाती है और इन गुणों से शुद्ध होने के लिए
शास्त्रों में बताए गए कर्तव्यों को निभाना जरूरी है। लेकिन यदि आत्मा कृष्ण चेतना में अपनी स्वाभाविक गतिविधि में व्यस्त रहती है तो जो भी वह करती है उसके लिए अच्छा होता है। श्रीमद्भागवताम में इस बारे में कहा गया है, अगर कोई कृष्ण चेतना को अपनाता है, भले ही वह शास्त्रों में बताए गए कर्तव्यों का पालन ठीक से न करे और गिर भी जाए, तो भी उसे कोई हानि या बुराई नहीं होती। लेकिन अगर वह शास्त्रों के शुद्धिकरण के सभी नियमों का पालन करता है, फिर भी अगर वह कृष्ण चेतना में नहीं है तो उसे क्या लाभ। इसलिए कृष्ण चेतना तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया जरूरी है। संन्यास या किसी भी शुद्धिकरण प्रक्रिया का उद्देश्य कृष्ण चेतना तक पहुंचने में मदद करना है। इसके बिना सब कुछ असफल माना जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों और कर्मों को रोकता है लेकिन उसका मन इंद्रिय संबंधी वस्तुओं में ही लगा रहता है, वह खुद को धोखा देता है और उसे दिखावटी कहा जाता है। बहुत से लोग हैं जो कृष्ण चेतना में काम करने से मना करते हैं, लेकिन ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में उनका मन इंद्रिय सुख में ही लगा रहता है। ऐसे लोग सूखी दार्शनिकता की बातें भी कर सकते हैं ताकि वे समझदार अनुयायियों को धोखा दे सकें, लेकिन इस श्लोक के अनुसार ये सबसे बड़े ठग होते हैं। इंद्रिय सुख के लिए कोई भी सामाजिक पद अपनाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अपने विशेष स्थिति के नियमों का पालन करता है तो वह धीरे धीरे अपनी स्थिति को शुद्ध कर सकता है। लेकिन जो योगी बनने का दिखावा करता है जबकि वास्तव में इंद्रिय सुख की खोज में रहता है, उसे सबसे बड़ा ठग कहा जाएगा, भले ही वह कभी दार्शनिकता की बातें भी करे। उसका ज्ञान किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उसके पापी ज्ञान के प्रभाव भगवान की मायावी शक्ति द्वारा मिटा दिए जाते हैं। ऐसे दिखावटी व्यक्ति का मन हमेशा अशुद्ध रहता है और इसलिए उसका योगिक ध्यान का दिखावा बिल्कुल बेकार होता है। वहीं जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना लगाव के अपने कर्मों को भक्ति के कार्यों में लगाता है, वह बहुत ही श्रेष्ठ होता है। फर्जी आध्यात्मिकता दिखाकर इंद्रिय सुख और आराम की जिंदगी जीने के बजाय अपने काम में लगे रहना और जीवन का असली मकसद पूरा करना बेहतर है, जो है भौतिक बंधनों से मुक्त होना और भगवान के राज्य में प्रवेश करना। आत्महित का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु तक पहुंचाना है। समाज की 4 जातियां और आश्रम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं। एक गृहस्थ भी कृष्ण चेतना में नियम पूर्वक सेवा करके इस मंजिल तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए कोई व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार नियंत्रित जीवन जी सकता है और बिना लगाव के अपने काम को जारी रख सकता है और इस तरह धीरे धीरे प्रगति कर सकता है। ऐसा सच्चा व्यक्ति जो इस पद्धति का पालन करता है, वह उस झूठे दिखावे वाले आध्यात्मिक व्यक्ति से कहीं बेहतर होता है जो केवल भोली जनता को धोखा देने के लिए दिखावा करता है। सड़क पर एक ईमानदार सफाई कर्मी उस छलावे वाले ध्यानकर्ता से बहुत अच्छा है जो केवल अपना पेट भरने के लिए ध्यान करता है। अपने निर्धारित कर्तव्य को निभाओ, क्योंकि काम न करने से बेहतर है। बिना काम किए आदमी अपने शरीर को भी ठीक से नहीं रख सकता। बहुत से लोग हैं जो फर्जी ध्यान और ऊंच कुल का दिखावा करते हैं और खुद को महान बताते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब कुछ त्याग दिया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन भी ऐसे दिखावे का शिकार हो, बल्कि वे चाहते थे कि अर्जुन अपने कर्तव्यों को निभाए जैसे एक क्षत्रिय के लिए निर्धारित है। अर्जुन एक गृहस्थ और सैन्य जनरल थे, इसलिए उनके लिए यही बेहतर था कि वे अपनी भूमिका में रहें और गृहस्थ क्षत्रिय के कर्तव्यों को निभाएं। ऐसे काम धीरे धीरे एक सामान्य व्यक्ति के दिल को शुद्ध करते हैं और भौतिक प्रदूषण से मुक्त करते हैं। काम से मुक्ति का दिखावा करना बस भौतिक जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने का बहाना होता है
और इसे न तो भगवान स्वीकार करते हैं न ही कोई धार्मिक ग्रंथ। आखिरकार शरीर और आत्मा को बनाए रखने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ता है। काम को बिना किसी शुद्धिकरण के त्याग देना उचित नहीं है। भौतिक दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इंद्रिय सुख की प्रवृत्तियों से ग्रस्त होता है और इन प्रदूषित प्रवृत्तियों को साफ करना जरूरी है। बिना ऐसा किए किसी को भी दिखावटी आध्यात्मिकता की कोशिश नहीं करनी चाहिए। काम छोड़कर दूसरों के खर्च पर जीने का दिखावा करना गलत है। जो काम भगवान विष्णु के लिए किया जाता है वही सही है, वरना बिना ऐसे काम के हम भौतिक दुनिया में बंधे रहते हैं। इसलिए हे कुंती के पुत्र, अपने निर्धारित कर्तव्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए निभाओ। इस तरह तुम हमेशा बंधनों से मुक्त रहोगे और लगाव से दूर रहोगे। चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, शरीर की देखभाल के लिए भी काम करना पड़ता है। इसलिए समाज के किसी भी विशेष पद और गुण के लिए निर्धारित कर्तव्य ऐसे होते हैं कि ये उद्देश्य पूरा किया जा सके। यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु से है या यज्ञ कर्मों से है। सभी यज्ञ भी भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए होते हैं। वेद कहते हैं यज्ञों वै विष्णु, यानी चाहे आप निर्धारित यज्ञ करें या सीधे भगवान विष्णु की सेवा करें, उद्देश्य वही है। कृष्ण चेतना भी यज्ञ के कार्यों की तरह है, जैसा इस श्लोक में कहा गया है। वर्णाश्रम प्रणाली भी भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए बनाई गई है। इसलिए हमें भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। इस भौतिक दुनिया में किया गया कोई भी अन्य काम बंधन का कारण बनता है, क्योंकि अच्छे और बुरे काम दोनों की प्रतिक्रियाएं होती हैं और कोई भी प्रतिक्रिया कर्म करने वाले को बांधती है। इसलिए कृष्ण चेतना में काम करके भगवान कृष्ण या विष्णु को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति एक मुक्त अवस्था में रहता है। यह काम करने की कला है और शुरुआत में इसके लिए बहुत विशेषज्ञ मार्गदर्शन की जरूरत होती है। इसलिए किसी भक्त या भगवान कृष्ण के सीधे निर्देश के तहत काम करना चाहिए। किसी भी काम को इंद्रिय सुख के लिए नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। यह अभ्यास न केवल कर्म की प्रतिक्रियाओं से बचाता है, बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति को भगवान के प्रेम सेवा में उठाता है, जो एकमात्र चीज है जो व्यक्ति को भगवान के राज्य तक पहुंचाती है। सृजन के शुरुआत में सभी प्राणियों के स्वामी ने मनुष्यों और देवताओं की पीढ़ियां भेजी और साथ ही भगवान विष्णु के लिए यज्ञ भी भेजी। उन्होंने कहा, इस यज्ञ के माध्यम से खुश रहो, क्योंकि इसका आयोजन तुम्हें सभी इच्छित चीजें देगा। भगवान विष्णु ने इस भौतिक सृष्टि को बनाई है ताकि हमें एक मौका मिले भगवान के घर वापस लौटने का। इस भौतिक संसार में सभी जीवों को भगवान कृष्ण के साथ अपने रिश्ते की याद नहीं रहती, जिससे वे भौतिक प्रकृति से बंध जाते हैं। वेदों का उद्देश्य यही है कि हम इस अनंत संबंध को समझ सकें। वेदों का मुख्य उद्देश्य भगवान को समझना है। वेदों में कहा गया है, पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरम। इसका मतलब है कि भगवान विष्णु सभी जीवों, संसारों और सुंदरियों के स्वामी हैं और सभी की रक्षा करने वाले हैं। भगवान ने इस भौतिक संसार को इसलिए बनाया ताकि हम सीख सकें कि यज्ञ कैसे करें, ताकि भगवान विष्णु खुश हों और इसी तरह हम बिना चिंता के आराम से जी सकें। इसके बाद जब हम इस भौतिक शरीर को छोड़ देंगे तो भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यज्ञ के द्वारा हम धीरे धीरे कृष्ण चेतना में आ जाते हैं और पूरी तरह से दिव्य हो जाते हैं। कलयुग में वेदों के अनुसार संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नामों का जप की सिफारिश की गई है। भगवान चैतन्य ने इस प्रणाली को इस युग के लोगों के उद्धार के लिए प्रस्तुत किया। संकीर्तन यज्ञ और कृष्ण चेतना एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चलते हैं।
इस कलयुग में अन्य यज्ञों को करना मुश्किल है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ सबके लिए सरल और उत्कृष्ट है। देवता जब यज्ञों से खुश होते हैं तो वे भी तुम्हें खुश करेंगे। इस तरह एक दूसरे की खुशी से सभी को फायदा होगा और समृद्धि आएगी। देवता भौतिक दुनिया के मामलों के प्रशासक होते हैं। हवा, रोशनी, पानी और हर जीव के शरीर और आत्मा के लिए जरूरी सभी चीजों की आपूर्ति देवताओं के जिम्मे होती है। ये देवता भगवान विष्णु के शरीर के विभिन्न हिस्सों में असंख्य सहायक होते हैं। उनकी खुशी और नाराजगी हमारे यज्ञों पर निर्भर करती है। कुछ यज्ञों से खास देवताओं को संतुष्ट किया जाता है, लेकिन हर यज्ञ में भगवान विष्णु को प्रमुख लाभार्थी के रूप में पूजा जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि कृष्ण स्वयं सभी यज्ञों के लाभार्थी हैं। इसलिए यज्ञों का मुख्य उद्देश्य यज्ञपति यानी भगवान विष्णु की संतुष्टि है। जब यज्ञ सही तरीके से किए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से विभिन्न विभागों के देवता खुश होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं होती। यज्ञ करने से कई लाभ होते हैं जो अंततः भौतिक बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यज्ञ करने से सभी गतिविधियां शुद्ध हो जाती हैं, जैसा कि वेदों में कहा गया है। यज्ञ करने से भोजन पवित्र हो जाता है और पवित्र भोजन खाने से जीवन की शुद्धि होती है। इस शुद्धि से याददाश्त की सूक्ष्म परतें पवित्र हो जाती हैं और जब याददाश्त पवित्र होती है तो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर सोच सकता है। सभी मिलकर कृष्ण चेतना की ओर ले जाते हैं, जो आज के समाज की बड़ी जरूरत है। जीवन की विभिन्न जरूरतों का प्रबंध करने वाले देवता जब यज्ञों से संतुष्ट होते हैं तो मनुष्यों को सारी जरूरतें प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कोई इन उपहारों का आनंद लेता है बिना देवताओं को उनका हिस्सा दिए तो वह सच में चोर होता है। देवता परम भगवान विष्णु के प्रतिनिधि होते हैं जो जीवन की जरूरतें पूरी करने का काम करते हैं। इसलिए उन्हें यज्ञों के द्वारा संतुष्ट करना जरूरी है। वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन है जो विभिन्न देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, लेकिन अंततः सभी यज्ञों का उद्देश्य परम भगवान को प्रसन्न करना होता है। जो लोग भगवान की वास्तविकता को नहीं समझते उनके लिए देवताओं को यज्ञ अर्पित करना अनुशंसित है। वेदों में लोगों की गुणों के अनुसार विभिन्न यज्ञों की सिफारिश की जाती है। उदाहरण के लिए मांसाहारी लोग देवी काली की पूजा करते हैं, जबकि गुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अंततः सभी यज्ञों का उद्देश्य आत्मा की उन्नति करना होता है। हमारी सभी जीवन की आवश्यकताएं देवताओं द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। इंसान खुद कुछ भी नहीं बना सकता, जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध और मांस, इन सब का निर्माण इंसान नहीं कर सकता। गर्मी, रोशनी, पानी और हवा भी देवताओं द्वारा ही मिलती है। भगवान के बिना ये चीजें संभव नहीं हैं और हमारे जीवन की सारी जरूरतें इन पर निर्भर हैं। हमारे उत्पादन के लिए भी हमें धातु, सल्फर और अन्य आवश्यक वस्तुएं चाहिए जो देवताओं द्वारा दी जाती हैं। अगर हम इन वस्तुओं का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं और भगवान के उद्देश्य को भूल जाते हैं तो हम चोर बन जाते हैं और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होते हैं। एक समाज जो सिर्फ अपने भौतिक लाभ के लिए कार्य करता है खुश नहीं रह सकता। भगवान चैतन्य ने सबसे आसान यज्ञ संकीर्तन यज्ञ की शुरुआत की है, जिसे कोई भी व्यक्ति कृष्णा के सिद्धांतों को स्वीकार कर सकता है। भगवान के भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वे ऐसा भोजन खाते हैं जो पहले भगवान को अर्पित किया गया हो। वहीं जो लोग केवल अपनी इच्छाओं के लिए खाना पकाते हैं वे सिर्फ पाप ही खाते हैं। भगवान के भक्त जो कि कृष्णा चेतना में रहते हैं उन्हें संत कहा जाता है। ये संत हमेशा भगवान के साथ प्रेम में होते हैं।
संत भगवान के प्रेम में ऐसे बंधे रहते हैं कि वे किसी भी चीज को भगवान को अर्पित किए बिना नहीं लेते। इसीलिए ये भक्त हमेशा विभिन्न भक्ति विधियों जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन आदि में यज्ञ करते हैं, जो उन्हें सभी पापपूर्ण संग से दूर रखता है। इसके विपरीत जो लोग अपने व्यक्तिगत या भौतिक सुख के लिए खाना पकाते हैं, वे केवल पाप ही खाते हैं और ठग होते हैं। ऐसे लोग खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वे दोनों ही पापी और चोर होते हैं। इसलिए लोगों को सभी पहलुओं में खुश रहने के लिए उन्हें कृष्णा चेतना में पूर्ण यज्ञ की सरल प्रक्रिया सिखाई जानी चाहिए। अन्यथा इस दुनिया में शांति और खुशी संभव नहीं हो सकती। सभी जीवित शरीर अनाज पर निर्भर करते हैं, जो कि बारिश से पैदा होते हैं। बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ निर्दिष्ट कर्तव्यों से उत्पन्न होता है। बालेदेव विद्याभूषण भगवद गीता के महान टिप्पणीकार लिखते हैं, यज्ञ का मुख्य लाभार्थी भगवान विष्णु हैं और सभी देवता जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण आदि भगवान के अंगों की तरह होते हैं, जो उनका सेवा करते हैं, जैसे शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं। वेदों के निर्देश अनुसार यज्ञ से इन देवताओं को संतुष्ट किया जाता है, ताकि वे हवा, प्रकाश और पानी की पर्याप्त आपूर्ति कर सकें, जिससे अन्न पैदा हो सके। जब भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, तो इन देवताओं की भी स्वचालित रूप से पूजा हो जाती है। इसलिए देवताओं की अलग से पूजा की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति रखने वाले लोग पहले कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और फिर वही भोजन खाते हैं। इस प्रक्रिया से न केवल शरीर के पुराने पाप समाप्त हो जाते हैं, बल्कि शरीर भौतिक प्रकृति की गंदगी से भी सुरक्षित हो जाता है। जैसे एंटीसेप्टिक वैक्सीन महामारी के हमलों से रक्षा करता है, वैसे ही भगवान विष्णु को अर्पित किया गया भोजन हमें भौतिक बुराइयों से बचाता है। जो लोग इस अभ्यास के आदी होते हैं, वे पापों से मुक्त रहते हैं और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत जो लोग ऐसा नहीं करते, वे पापों के बोझ को बढ़ाते रहते हैं। भौतिक दुनिया में बहुत सारी गंदगी है, और जो लोग भगवान के प्रसाद को स्वीकार करते हैं, वे इसके हमलों से सुरक्षित रहते हैं। मानव और जानवर दोनों ही खाने के लिए फसल, फल फूल आदि पर निर्भर होते हैं। मांस खाने वाले भी अंततः फसलों की उत्पादकता पर निर्भर होते हैं, क्योंकि उन्हें जानवरों के लिए फसलों की आवश्यकता होती है। वर्षा का होना भी देवताओं जैसे इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि पर निर्भर करता है, और ये सभी भगवान के सेवक हैं। भगवान यज्ञों से संतुष्ट होते हैं, इसलिए जो लोग यज्ञ नहीं करते, वे खाद्य आपूर्ति की कमी का सामना कर सकते हैं। इस युग के लिए विशेष रूप से संकीर्तन यज्ञ को करना चाहिए, ताकि कम से कम खाद्य आपूर्ति की कमी से बचा जा सके। धन्यवाद दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको भगवद गीता के 3रे अध्याय कर्म योग का यह भाग पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज के सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 3रे अध्याय की आगामी यात्रा को और विस्तार से सरल भाषा में जारी रखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।